बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन करम, आज एक मैं ऐसे गांव में मौजूद हूं जो कि मेरे घर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन करम, ये एक ऐसा गांव है जहां पे कोई मस्जिद नहीं है, एक प्रॉपर मस्जिद नहीं है। यहाँ पे आपने देखा बच्चे जो है वो नीचे बैठ के कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, और बच्चों के पास ना ही प्रॉपर रहल है, ना ही प्रॉपर कुरान पाक है, ना ही प्रॉपर इनके पास चटाइयाँ हैं, नीचे ही बैठे हैं। कोई इनके पास प्रॉपर एक निज़ाम नहीं है जहाँ पे कुरान पाक की तालीम हासिल कर सकें बच्चे। अब देखें, इन हालात में या ओपन में बैठ के कुरान पाक की तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। नाज़रीन करम, देखें मौसम चेंज होते रहते हैं, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, तूफान भी होते हैं। तो इन सारे मामलात को देखते हुए अगर हमारे पास एक पक्की और पुख्ता मस्जिद ना हो तो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन करम, देखें अभी जब मैं यहाँ पे आया, उस्ताद मोहतरम से बात हुई और उस्ताद मोहतरम यही कह रहे थे कि देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे काफ़ी सारे तकरीबन 40 से 50 बच्चे मौजूद हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास गांव वाले कुछ लोग भी मौजूद हैं जिसमें हमारे बुजुर्गान भी हैं। एक विलेज में, एक बस्ती में मस्जिद का होना भी एक उन बस्ती वालों पे रहमत होती है, करम होता है, अल्लाह पाक का करम होता है। अब यहाँ पे जब मस्जिद नहीं है तो डेफिनेटली गाँव वाले काफ़ी परेशान होंगे। 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी होती है गाँव वालों ने, यहाँ पे बच्चों ने भी पढ़ना होता है, कुरान पाक की तालीम हासिल करनी होती है, तो इनको कितनी मुश्किलात होती होगी। अब यहाँ पे पूरे गांव वाले मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ यही है कि हम इनकी परेशानी आप लोगों को बता सकें। एक ऐसा गांव जिसमें कोई मस्जिद नहीं है, कोई प्रॉपर वसाइल नहीं है कुरान पाक पढ़ने के, दीन तालीम हासिल करने के। यहाँ पे आपने बच्चों को देखा, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, और जिनके पास कोई प्रॉपर चटाई और कोई प्रॉपर रहल नहीं है। हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या मुश्किलात होती हैं। हाफिज़ साहब आने से पहले हमें ये बता रहे थे कि जब यहाँ पे कोई बारिश आती है ना तो हम अपने बच्चों को छुट्टी दे देते हैं, जब कोई मौसम ख़राब हो हम अपने बच्चों को छुट्टी दे देते हैं, जब ज़्यादा गर्मी हो या सर्दी हो तो हम फिर भी अपने बच्चों को यहाँ पे ओपन पे बैठ के नहीं पढ़ा सकते। तो क्या होता है कि बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर होता है, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा हर्ज पड़ता है। तो इसलिए बच्चे जो है वो सही से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ के बारे में। मज़ीद हम अपने हाफिज़ साहब से पूछते हैं क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह हम इनके मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चल अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा हाफिज़ साहब बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हुए, और दूसरी बात क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ पे? ये मैं से 1.5 साल थी गई था, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 1.5 साल हो गया? 1.5 साल। अच्छा, बस पढ़ाई सही नहीं होती, अच्छा, कभी सर्दी कभी गर्मी, बिल्कुल, कोई वसाइल नहीं हमारे पास। बस मैं तो 1.5 साल से बच्चे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी हाँ, तो लेकिन सारे वसाइल पूरे कोई नहीं, अच्छा, सारी देखभाल वाला ये काबिल है कोई ना। अच्छा, तो सारे हाल दे रहम करें। बिल्कुल। तो जब बारिश हो, जब सर्दी हो, गर्मी हो, तो अब क्या करते हैं, कैसे बच्चों को बस मन करता थी मैं जी ज्यादा सर्दी बारिश हो, छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई है, बस चासी पढ़ाई नहीं थी। बिल्कुल, इस तरह तो बच्चे की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर होता है। बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, पूरे ये कहानी ना तहफ़्ज़ कहानी, बिल्कुल, पूरा वसाइल का नहीं, पूरे प्रॉपर मस्जिद का नहीं। जी अगर जब प्रॉपर एक मस्जिद बन जावे, अल्हम्दुलिल्लाह साडे दा यह शाम सवेर दुआ असद मंगदे साडी रब सुने यार, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करसी। यहाँ पे दूर दराज में तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक कोई मस्जिद नहीं है, और बच्चे जब दूर इतना एक तो जा नहीं सकते, आजकल हालात इतने कि बच्चे को हम इतना दूर नहीं भेज सकते, और यहीं पे ही बच्चे बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं, और काफी मुश्किल होती है, काफी तंगी होती है। अच्छा ये दसो, पूरी बस्ती किने घर हो जासन, किने घर घर है 100 घर है, 100 घर है। अच्छा, 100 घर हो जासन। जी अच्छा, 100 तकरीबन 100 यहाँ पे घर है जिसको यही मस्जिद लगेगी, यही मस्जिद उनके एरिया में आएगी अगर यहाँ पे एक मस्जिद बन जाती है। मतलब 100 घर जो है उनके बच्चों को यहीं पे पढ़ाया जा रहा है। यही मस्जिद अगर यहाँ पे बन जाए तो यही मस्जिद उनको कवर करेगी। अच्छा ये बताएं, जब ये पूरे गांव वाले नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो अपने अपने घरों में पढ़ते हैं? अपने घर में पढ़ते हैं। अच्छा, जुम्मा नमाज पढ़ते हैं, दूर जाते हैं। वो दूर जाते हैं आप? 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर। अच्छा जी, इतना नजदीक वसाइल कोई नहीं। जुम्मे नमाज अभी देखिए आगे सर्दियां आ रही है नाज़रीन कराम, तो सर्दियों में ओपन पे बैठ के पढ़ना इम्पॉसिबल होता है जब मासूम बच्चे हों। तो अब सर्दियों में कैसे गुजारा करते हैं? सर्दियों में बस जरा चिरके आया, अच्छा, देर से आया, वैसे पढ़ाई तो पूरी नहीं होती। बिल्कुल। बस मसला तो है सारे कोई तहफ़्ज़ करे, अल्लाह दी ज़ात सुने सारे। तो तुझे की चाहते हो कि इत्थे सारे प्रॉपर मस्जिद बन जाए? जी मस्जिद है, ऐसा जगह देने को तैयार है। अच्छा, बस
चले, वो असदा हम- दे अल्लाह ताला कुछ हमारे साथ गांव वाले भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वाकई मस्जिद की जरूरत है और यहाँ पे ज़मीन के बारे में क्या मामला था, ज़मीन किसकी है, ज़मीन कौन देगा मस्जिद के लिए, और यहाँ पे टोटल कितने घराने, हम बस्ती वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अभी एक बुजुर्ग मौजूद हैं और यहाँ पे जहाँ पे अब हम अभी यहाँ पे खड़े हुए, ये इनकी ज़मीन है। मतलब इन्होंने कहा कि ज़मीन जो वो ये खुद देंगे मस्जिद के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं जनाब, ठीक है, खैरियत से? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दसो कितनी मुश्किल होती थी सर्दियाँ या गर्मी में बच्चे पढ़ा हुआ? भाईजान बड़ी मुश्किल थी नहीं था। अच्छा। तो कही था मकसद है बच्चे इन्हें बैठे रहना मकसद हाँ, है, नीचे बैठ जाते। बैठे रहना मकसद है, कोई उन्होंने शायद तले कोई मस्जिद होगा तो बंदा बच्चे बिलावे बिल्कुल बिल्कुल। ते असा मस्जिद वास्ते भी रकबा देवन की तैयारी से अच्छा रकबा तुसी दोगे? रकबा सारे सो माशाल्लाह रकबा भी देस में इंशाअल्लाह। बाकी असाई मस्जिद दी इमदाद मंगदे हैं, अल्लाह ताला को तौफीक देवे साकू कोई इंशाअल्लाह। तुसी की चाहते हो इत्थे एक पक्की मस्जिद बन जाए? पक्की मस्जिद बन जावे, सहूलत हो जैसे पूरी बस्ती वास्ते। इतना नेड़े नेड़े मस्जिद कोई कह नहीं सारे को, बड़े परेशानी है साको। अच्छा, अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर करेगा। देखिए मस्जिद के लिए मेन चीज जो होती है वो जमीन होती है, तो जमीन हमारे इस बाबा जी ने जो है वो सर्व कर दी है। इसके अलावा भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वाकई मस्जिद की जरूरत है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं, ठीक है? खैरियत से? अच्छा बताइएगा, क्या यहाँ पे मस्जिद की वाकई जरूरत है? जी वाकई जरूरत है। यहाँ पे दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है? दूर दूर तक नहीं है, 10 किलोमीटर तक मस्जिद है जहाँ जुमा अदा करने जाते हैं। अच्छा जी तो नमाज पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए दूर जाना होता होगा आपको? जी दूर जाते मुश्किल हैं, हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दियाँ आ रही हैं अभी, बिल्कुल। परेशानी होगी हमें। तो बच्चों के लिए क्या परेशानी होती है, सर्दी हो या गर्मी हो? बच्चों को तो ये परेशानी होती है, ये 10 बजे लेट आते हैं, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, सुबह सर्दी होती है तो इनकी तालीम पूरी मुकम्मल नहीं हो जाती। बिल्कुल हाज पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटे ये पढ़ते हैं और चले जाते हैं, ये मुकम्मल ये नहीं पढ़ सकते ये। मुकम्मल नहीं पढ़ सकते। जी चले, तो यहाँ पे घराने कितने हो जाएंगे तकरीबन पूरी बस्ती में? यहाँ घराने तकरीबन 115 तकरीबन हो जाएंगे, 100 से ऊपर ही? 100 से ऊपर हैं ये। 100 से ऊपर यहाँ पे घराने, और यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है, इस पूरे गांव में कोई मस्जिद नहीं है। देखें मस्जिद बनवाना, कहते हैं कि मस्जिद अगर आप बन रहे हो तो आप वहाँ पे सिर्फ एक ईंट भी दे देना तो आपको इसका बहुत अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन अगर हम कहते हैं ना कि मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाना चाहिए, पूरे गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे मैंने पूछा क्या यहाँ पे वाकई मस्जिद की जरूरत है ना? सब लोग एग्री हैं। बिल्कुल। चले जज़ाकल्लाह। देखें नाज़रीन करम यहाँ पे वाकई में मस्जिद की जरूरत है और ये लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारी बस्ती में मस्जिद बन जाए ताकि हमारे लिए भी खुशहाली हो, हमारे लिए भी आसानी पैदा हो जाए, हम भी यहाँ पे 5 वक्त नमाज अदा कर सकें बाजमात। हाफिज साहब यहीं पे होते हैं। नाज़रीन करम ये जो बस्ती वाले हैं ना, ये पूरा गांव है, इनके अपने कच्चे घराने हैं, इनके पास भी कोई वसाइल नहीं है, इनके पास भी कोई जमीन नहीं है अपनी। ये भी ऐसा कह लें कि ताज़ी मजदूरी करने वाले हैं, तो इनके पास इतनी जरूरत नहीं है, इनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि ये खुद जो है वो मस्जिद की बुनियाद रख सके। नाज़रीन करम यहाँ पे हम मौजूद हैं और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम इनके हालात और गांव वालों की अपील आप लोगों तक पहुंचा सकें। पूरे गांव वाले यही चाहते हैं कि यहाँ पे अगर पुख्ता और पक्की मस्जिद बन जाए तो सर्दियों में, गर्मियों में, तूफान हो, आंधी हो, जो भी हो, हमारे लिए आसानी पैदा होगी। बच्चे जो है वो प्रॉपर 3 से 4 घंटे कुरान पाक की तालीम हासिल कर सकेंगे। इस तरह तो 1 घंटा या 2 घंटे हो सकते हैं, तालीम पूरी नहीं हो रही बच्चों की। दुआ करवाती हाफिज साहब से, अल्लाह पाक इनके लिए, इंसान बच्चों के लिए, इन पूरी बस्ती वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक इन पे अपना खास करम करें। नाज़रीन करम आप लोगों में से कोई भी बहन भाई अगर देखें, मस्जिद हमेशा एक बंदे से नहीं बनती, मस्जिद हमेशा सब जो है वो मिल जुल कर बनाते हैं। सिर्फ एक बंदा ना ही मस्जिद को आबाद कर सकता है, एक बंदा ना ही मस्जिद को बना सकता है। आबाद करने के लिए, बनाने के लिए सब की जरूरत पड़ती है। तो नाज़रीन करम सब अपना अपना हिस्सा डालें। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग इस बस्ती के लिए, इन मासूम छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ करें, इनके लिए मस्जिद का इंतजाम करें, सब मिलके हिस्सा मिलाएं और हम इंशाल्लाह यहाँ पे एक मस्जिद बनवाएंगे इंशाल्लाह। दुआ करवाते हैं आप साहब से। नाज़रीन करम यहाँ पे देखें बच्चे जो है वो नीचे बैठ के एक तो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं और इनके पास प्रॉपर रखने के लिए, कुरान पाक रखने के लिए रहल तक नहीं है। ये देखिए जहाँ मतलब देहात में ऐसा होता है कि जहाँ पे इसमें, इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में छबी कहते हैं, तो इसमें रोटी रख के खाई जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पाक होती है और यहीं पे ही इसी चीज़ पे बच्चे जो है वो अपना कुरान पाक या अपना सिपारा, अपना कायदा रख के पढ़ रहे हैं। नाज़रीन हम देखें इनके पास कोई प्रॉपर वसाइल नहीं है, या तो इन लोगों ने तकिए यूज़ किए हुए हैं या तो फिर ये चीज़ इन लोगों ने कुरान पाक रखने के लिए यूज़ की हुई है। तो ना देखें, आप खुद अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इनके लिए यहाँ पे बैठ के पढ़ना या
اس سچویشن میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. تو میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا را آپ اس بستی والوں پہ رحم کریں، اس پورے گاؤں پہ رحم کریں، معصوم بچوں پہ رحم کریں اور یہاں پہ ایک پراپر مسجد بنوا کے دیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو آج اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میرا اسکرین پہ چل رہا ہے، تو آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.